मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी, आप यहाँ पर सुबह से ही हैं, कई जगह आप जा रही थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 साल से हाँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके जो प्रतिद्वंदी रहे हैं राहुल गांधी, वो भी आज यहाँ पर अमेठी की सड़कों पर आए। सवाल इस बात का है कि वो भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं वो इस बात पर चुप्पी साध रहे हैं। सवाल इस बात का है कि डर किस बात का है? देखिए, 2-3 चीजें आज आप उसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था आज से 5 साल पहले तक। यहाँ 50 साल एक मुश्त कांग्रेस और विशेषता गांधी खान, ऐसा कहा जाता था इस क्षेत्र के बारे में। अब ऐसा क्या किया है राहुल गांधी ने कि आज सड़कें सुनसान थी, कि उनको सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से ढोकर अपने कार्यकर्ता या समर्थक को लाना पड़ रहा था, और जिनको लेकर भी आए उनकी संख्या शायद 500 से ज्यादा की नहीं रही। दैट बीइंग सेड, अगर आपने आज सुनसान सड़कें देखी, उसके पीछे कारण यह है कि 5 वर्षों में सांसद, संसद और सरकार का समन्वय अमेठी के नागरिकों को मिला है। 2 उदाहरण देती हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पधारे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट में उत्तर प्रदेश और भारत की रूपरेखा के बारे में उद्बोधन दिया। अमेठी में मात्र इन 5 वर्षों में, और विशेषता अगर आप 2022 से लेकर 24 का अंतराल देख लें, 6,523 करोड़ का निवेश सिर्फ और सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से आया है। ये वो अमेठी है जहां पर राहुल गांधी के राज्य में 499 फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। इन 2 वर्षों में अमेठी में 8,000 बहनें लखपति दीदी बनी हैं। तो अगर आप आज मात्र इकोनॉमिक दृष्टि से मूल्यांकन करें, 50 साल गांधी खानदान का यहाँ राज रहा, उन 70 साल के 7 दशक के पीरियड में आप सिर्फ यहाँ पर 533 करोड़ रुपए का निवेश देख पाए लघु उद्योग में। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने, और विशेषतः गत 5 वर्षों में 2,107 करोड़ का निवेश पहुंचाया है 1,71,000 लाभार्थियों को लघु उद्योग के लिए। तो ये आंकड़े अपने आप में एक विश्वास व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री मोदी में, एक विश्वास व्यक्त करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन में। और कहीं ना कहीं जनता तो पूछेगी ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता जो सांसद बनती है, उससे ये सब संभव हो पाया, तो वो सांसद जो गांधी खानदान की धरोहर लेकर यहाँ पर राज कर रहा था, वो क्यों लापता रहा? राहुल गांधी की जो सहयोगी रहे हैं वो भी आज एक तरीके से नदारद हैं। अखिलेश यादव सबसे मजबूत उनके। मैं ये कहती हूँ कि अगर वो कहते हैं ये मेरा घर है, तो घर आने में किसी को क्या सहारे की जरूरत होती है? सो कॉल्ड अपने घर में अकेले आने की हिम्मत नहीं थी। और अगर इतना ही उनका और कांग्रेस के कुछ नेताओं का विश्वास है कि आज भी डंका बजता है गांधी खानदान का यहाँ पे, तो ये बतला दीजिए कि रायबरेली की सीट छोड़ क्यों दी? ये बतला दीजिए, अगर गांधी खानदान और विशेषतः राहुल गांधी की काबिलियत पर इतना उनको गर्व है और इतना कॉन्फिडेंस है, तो मेरा सुझाव है आप वायनाड छोड़िए। अमेठी आपकी सो कॉल्ड पैतृक सीट आपने मानी है, आप अमेठी से लड़िए 2024 का चुनाव बिना सपा और बसपा के सहयोग के। आफ्टर ऑल आप कहते हैं राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, तो नेता को तो सहारे की जरूरत नहीं होगी उनके, तो फिर अकेले इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़कर दिखा दे राहुल गांधी। अखिलेश यादव भी अभी साथ आने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव भी, वो उनका विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। मैं इतना ही कहूंगी कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है सबको राहुल गांधी की काबिलियत पर, तो अकेले अमेठी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, दूसरी सीट पर ना जाएं। आज सुनसान सड़कें आपने जो देखी, वो क्या कहते हैं कि 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी थी, आज अमेठी कह रही है कि उन्होंने राहुल गांधी को छोड़ दिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं वो, कि अमिताभ बच्चन, अखिलेश, ऐश्वर्या राय का नाच हो रहा था, जो इस तरीके के जो शब्द हैं वो बोल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्रमिकों का सम्मान नहीं किया गया। और वही राहुल गांधी जब बनारस जाते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन वहां भी बखेड़ा उन्होंने शुरू कर दिया कि फोटो नहीं हमारी आई। देखिए, उनके लिए धर्म आस्था का विषय नहीं है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का विषय है। और क्योंकि ना वो रामलल्ला को मानते हैं, ना प्रसाद ग्रहण करेंगे, ना प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जाएंगे, तो जो भगवान को मानता ही नहीं उसके ऊपर व्यर्थ है कुछ टिप्पणी करना। उनको तो भगवान
भगवान के नाम से ही चिढ़ है, क्योंकि मैंने सुना है यात्रा में हर जगह कह रहे हैं जय सिया राम क्यों बोल रहे हो। अब अगर आप हर भक्त की आस्था को ठेस पहुंचाओगे तो परिणाम वही होगा जो आज आपने अमेठी में देखा। सुनसान सड़कें हैं और आज भी मैंने सुना कि लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे खुद। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिस प्रकार से उन्होंने निमंत्रण को न सिर्फ ठुकराया बल्कि सार्वजनिक जिस प्रकार की वो टिप्पणियां करते हैं हिंदू धर्म पर, वो अपने आप में कहीं ना कहीं व्यथित जनता अपने आक्रोश के माध्यम से संकेत दे ही देती है, जो आज आपने अमेठी में देखे। एक अंतिम क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, टीएमसी के जो नेता हैं सारजा, उनको लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। महिलाएं गांधी बोले न्याय की बात करते हैं, क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो पॉलिटिकली एक अपॉर्चुनिस्ट ह्यूमन बीइंग है। अगर हिम्मत है तो वहां गए, अगर हिम्मत है तो बोले, क्यों नहीं बोले? ममता बनर्जी भी चुप है। वो तो चुप रहेंगी ही, क्योंकि कुकर्म उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने और उन्हीं के नेताओं ने किया है। लेकिन राहुल गांधी चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? या उनके लिए राजनीति इतनी प्रिय है कि न्याय उनके लिए व्यर्थ है, सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है, एक साधन है। धन्यवाद। तो ये थी स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय की।